नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिशा मित्र एजुकेशन में स्वागत है। अगर आप पीएफ मेंबर हैं तो आपको ज़रूर जाननी चाहिए कि पीएफ के कौन से फॉर्म कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। मतलब पीएफ को कौन कौन से फॉर्म किस किस विड्रॉल के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आप गलत फॉर्म भर देते हैं तो आपको पता ही है कि वो फॉर्म जो है आपको रिजेक्ट हो जाएगा और साथ ही आपका कीमती समय भी बर्बाद हो जाएगा। तो आपको वही फॉर्म भरना है जो आपका पर्पस हो। अपने पर्पस के हिसाब से आपको करेक्ट फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका विड्रॉल हो पाएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कौन सी फॉर्म कौन सी विड्रॉल के लिए अप्लीकेबल होता है और वो भरा जाता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला फॉर्म है फॉर्म 19। इसका यूज पीएफ विड्रॉल के लिए किया जाता है। अक्सर आप लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि फॉर्म 19 का उपयोग पीएफ के फाइनल विड्रॉल के लिए किया जाता है। यानी दोनों पर्सन, जो एम्प्लॉयर जमा करता है 3.67% और एम्प्लॉय 12% जो जमा करता है, दोनों पोर्शन के एक साथ विड्रॉल करने के लिए फॉर्म 19 का उपयोग, मतलब समुचित पूरा पीएफ फंड विड्रॉल करने के लिए फॉर्म 19 का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए अगला है फॉर्म 10C। फॉर्म 10C का प्रयोग पेंशन फंड विड्रॉल के लिए किया जाता है। मैं उस फंड की बात नहीं कर रहा हूँ पेंशन की, जो 58 साल के बाद और 10 साल की जो सर्विस होती है वो कंप्लीट होने पे मिलता है, उस पेंशन स्कीम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ वो पेंशन फंड जो आपकी 10 साल की सर्विस पूरा नहीं हुई है और 58 साल से पहले आप विड्रॉल कर रहे हैं। यानी जो ईपीएस अकाउंट में जो आपका पैसा जमा होता है, वो जब आप 10 साल से कम की सर्विस करेंगे, 58 साल की एज नहीं होगी, तो आपका ईपीएस का पूरा पैसा निकल जाता है। तो उस पैसे को निकालने के लिए फॉर्म 10C का प्रयोग किया जाता है। यानी ये पेंशन फंड का पैसा निकलता तो है, लेकिन मंथली पेंशन के लिए नहीं है। ये आपका टोटल पेंशन अमाउंट है कि जो अमाउंट आपके ईपीएस फंड में एम्प्लॉयर द्वारा जमा हुआ है, कंपनी ने जमा किया आपके अकाउंट में, वो पैसा आपका इस फॉर्म के जरिए निकल जाएगा। अब अगला है फॉर्म 13। फॉर्म 13 का प्रयोग पीएफ अमाउंट को ट्रांसफ़र के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आपको एक पीएफ अकाउंट से दूसरे पीएफ अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना हो, जैसे आप पुराने कंपनी का पैसा नए पीएफ अकाउंट के नए कंपनी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 13 भरना पड़ता है। इसके जरिए आपको जो है पीएफ का अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है नए पीएफ अकाउंट में, और जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं वैसे ही आपका जो है पीएफ ऑफिस जो अप्रूव कर देता है, उसके बाद आपका पैसा नए अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है। अब अगला एक और फॉर्म है फॉर्म 10D। दोस्तों फॉर्म 10D का प्रयोग तब किया जाता है जब आप 58 साल का एज पूरा कर लिए हैं और आप पेंशन के लिए एलिजिबल हैं। आपकी 10 साल की सर्विस जो है पूरी हो चुकी है, यानी 10 साल का कंट्रीब्यूशन जमा हो चुका है और 58 साल की एज पूरा कर लिए हैं। तो उस परिस्थिति में पेंशन मंथली पेंशन विड्रॉल के लिए फॉर्म 10D का यूज किया जाता है। यानी आप फॉर्म 10D भरेंगे तभी आपका मंथली पेंशन जो है वो विड्रॉल होगा। अब अगला फॉर्म है फॉर्म 20। फॉर्म 20 का प्रयोग जो पीएफ मेंबर होते हैं उनके नॉमिनी के द्वारा किया जाता है। अगर वो नहीं रहते हैं तो उनका जो नॉमिनी है पीएफ का विड्रॉल करती है, तो फाइनल पीएफ सेटलमेंट के लिए फॉर्म 20 नॉमिनी के द्वारा भरा जाता है। तो नॉमिनी को अगर पीएफ विड्रॉल करना है, पीएफ मेंबर के ऑप्शंस में अगर वो नहीं है, तो उसको फॉर्म 20 भरना पड़ता है। उस स्थिति में वो जो फॉर्म 20 के माध्यम से वो जो मेंबर का जो पैसा है वो प्रोविडेंट फंड में जमा हुआ रहता है, वो पूरा पैसा फॉर्म 20 के माध्यम से निकल जाता है। तो जब भी अगर नॉमिनी को प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालना हो, पीएफ का पैसा निकालना हो नॉमिनी को अगर, तो उसको फॉर्म 20 भरना पड़ेगा, ना कि फॉर्म 19। याद रखिएगा। अब अगला फॉर्म है फॉर्म 31। फॉर्म 31 का प्रयोग उस परिस्थिति में किया जाता है जब आपको सर्विस में यानी कंपनी में काम करते हुए पैसे की ज़रूरत पड़ गई, आप पीएफ एडवांस में निकालना चाहते हैं, तो एडवांस निकालने के लिए फॉर्म 31 का प्रयोग किया जाता है। अगर आप फॉर्म 31 भरते हैं तो आपको पीएफ अमाउंट का एडवांस पोर्शन निकलेगा। आपका जो पीएफ अकाउंट में जो आपका पीएफ का पैसा जमा है उसका 75% तक आप एडवांस निकाल सकते हैं। तो अगर आपको एडवांस निकालना हो तो आपको फॉर्म 31 का भरना आवश्यक है, ना कि फॉर्म 19। आपको फॉर्म 19 भरेंगे तो पूरा पीएफ का पैसा निकलता है, और फॉर्म 31 भरेंगे तो आपको पीएफ एडवांस में निकल जाएगा अमाउंट। ये आप कंपनी में काम करते हुए भी निकाल सकते हैं, या फिर आप छोड़ दिए हैं तो भी निकाल सकते हैं। अगर आप 2 महीने तक अनएम्प्लॉयड हैं, यानी आप बेरोजगार हैं, रोजगार में नहीं हैं, तो आपको फॉर्म 31 भर करके आप अपना पीएफ का एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं ऐसे ही कोई और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और बाय।